आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक, गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार युवक। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने किया बेंगाबाद इलाके का दौरा, विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। सरिया के राजधार धाम में फिर बढ़ा विवाद, साधु ने सरिया प्रमुख समेत अन्य के खिलाफ थाने में दिया आवेदन। आपके द्वार हरिद्वार पहुंचा कार्यक्रम के तहत गावा में गायत्री परिवार ने निकाली शोभा यात्रा। वहीं देवरी के फतेहपुर में श्री रामचरितमानस निवाह परायण को लेकर निकाली गई कलश यात्रा, भक्तिमय हुआ माहौल। बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग के चपुआडी में बाइक व ट्रक में टक्कर हो जाने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार युवक सुनील दास गांडे थाना क्षेत्र के राता बहियार गांव का रहने वाला है। घटना के संबंध में बताया गया कि रविवार को छड़ लदी ट्रक गिरिडीह से देवघर जा रही थी, तभी चपुआडी में पीछे से बाइक ने ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा व बीके सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घायल युवक को गिरिडीह अस्पताल पहुंचाया। वहीं बेंगाबाद पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। वो मोबाइल में जल्दी सेव करेगा। अरे जा ठीक आदमी अच्छा तन पीछे धनवार थाना क्षेत्र के पंचरुखी गांव में वीरेंद्र रजक के घर में आगलगी की घटना हो गई। घटना में वहां पर रखे पुआल, चावल समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए। अचानक धुआं उठता देख घर वाले हो हल्ला करने लगे, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण जुटे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी। स्थानीय मुखिया सुनैना देवी ने दमकल विभाग को फोन किया, जिसके बाद दमकल मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। आगलगी में हुए नुकसान से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पंचरुखी पंचायत के मुखिया सुनैना देवी ने प्रशासन से भुक्तभोगी परिवार को आपदा राहत से मदद देने की मांग की है। ग्रामीण हरि रजक ने कहा कि अचानक आग लगने से अनाज, पुआल समेत लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। उन्होंने पदाधिकारियों से भुक्तभोगी परिवार को सहायता राशि दिलाने की मांग की है। एक मशीन से नहीं हो पा रहा है, जो रहता उधर से भी देता। वीरू रजक के घर में आग लग गया था और हम प्रशासन से चाहते हैं कि इनको कुछ मदद किया जाए। लाखों की संपत्ति इनका नुकसान हो गया। मैंने दमकल का फ़ोन किए, वो भी समय पर आ गया, लेकिन 1.5-2 घंटा से आग बुझ नहीं रहा है। और हम बहुत प्रयास सबसे कर रहे हैं कि प्रखंड पदाधिकारी को सबको कहेंगे कि सर इनको कुछ मदद किया जाए। आज सुबह 10:30 बजे वीरेंद्र रजक के घर में पंचरुखी में आग लग गया अचानक। उससे लाखों का नुकसान हो गया। बिचाली एवं घर का खाने का सामग्री, चावल 10 क्विंटल के लगभग। और इसी हम लोग डीजल पंप से हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे बुझाने के। उसी के बीच में हम लोग का दमकल गाड़ी सेवा यहाँ पर आए। 2 घंटा का लगभग में हम लोग का ये काबू पाया गया आग में। उसके बाद हम लोग मशीन से पानी घट गया। उसका हम लोग डीजल पंप से दिए दमकल गाड़ी में पानी। इसलिए हम लोग यहाँ का प्रधान लोग से निवेदन करता हूँ कि यहाँ मैंने दमकल गाड़ी का और व्यवस्था किया जाए।
ताकि हम लोग को सुविधा ग्रामीण को बचाने का मैंने आराम होगा। मैं प्रधान से इतने निवेदन करता हूँ कि इतना जो नुकसान हुआ कुछ हम लोग को सरकार से सहयोग मिला जाए। गरीब आदमी का चावल जो हम लोग साल भर का जो अनाज हम लोग रखे थे घर में पूरा जल के राख हो गया। एक गाड़ी का कारण है, गाड़ी इसलिए हम लोग प्रधान से निवेदन करता हूँ कि यहाँ गाड़ी और बढ़ाया जाए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान लौट रही वन विभाग की टीम के द्वारा लगभग 50,000 की सखुआ की चिरान लकड़ी जब्त की गई। इस संबंध में एसीएम अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपनी टीम के साथ रविवार की शाम लौट रहे थे। इस दौरान बगोदर थाना क्षेत्र के धवाइया गांव स्थित एक आरा मिल से साल की चिरान लकड़ियां जब्त की गई है। इस दौरान आरा मिल में उपस्थित लोग भाग निकले। स्थानीय लोगों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उक्त आरा मिल धवाइया गांव के विनोद महतो का है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी वन विभाग की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। वहीं रविवार को चिरान लकड़ियां जब्त करने के पश्चात पुनः मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इस अभियान में उप वन परिसर पदाधिकारी सोमनाथ मोदक, अमन राजकुमार, कुंदन कुमार दास, देवनारायण दास, हैदर अली, विष्णु राय सहित अन्य लोग शामिल थे। तो घुस गए आप लोग आराम मिल गए। क्षेत्र भ्रमण से लौटने के क्रम में धवैया ग्राम में देखा गया कि एक जगह पर एक बंद आरा मिल था, जहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखी हुई थी और कुछ लोग खड़े थे। हम लोगों ने गाड़ी रोका और गाड़ी रोक करके जब देख गए वो उधर जाने लगे तो वे लोग वहाँ से भाग खड़े हुए और वहाँ जा कर के हम लोग सखुआ का विभिन्न साइज का पीस किया हुआ लकड़ी को जब्त करके यहाँ वन क्षेत्र कार्यालय लाया गया। उसको विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसका केस दर्ज किया जा रहा है। सरिया थाना क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थल राजदाह धाम का विवाद एक बार फिर गहराने लगा है। इस बार एक नागा साधु ने सरिया थाना में आवेदन देकर मारपीट व जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। नागा साधु संत शीतल दास का आरोप है कि 23 फरवरी को वे पटना गंगा स्नान के लिए गए थे। शुक्रवार को वे जब लौटे तो देखा कि उनकी कुटिया में रखे बर्तन गायब थे। पूछताछ में पता चला कि नामाटाड़ के दिनेश वर्मा द्वारा बर्तन ले जाया गया है। इसकी सूचना उन्होंने जब सरिया थाना को दिया तब थाना से एएसआई अमरजीत सिंह शनिवार को राजदाह पहुंचे और बर्तन दिलाया। इसके बाद आज सुबह पुनः सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद, नरेश महतो, घनश्याम महतो, पवन महतो, संजय केशरी उर्फ कृष्णा वर्मा, पंकज प्रसाद, फूलचंद महतो समेत अन्य लोग और गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की, वहीं जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है। हम अयोध्या हनुमानगढ़ी के साधु हैं। मेरा नाम शीतल दास है, नागा, और यहाँ जो है दोजाधारी में हम रहते हैं। कोडरमा वाले महाराज के कहने से हम 6 महीना से पड़े हैं। कल अचानक जो है जो हमारा बर्तन उर्तन लोग ले गया था तो प्रशासन बुलवा के हम बर्तन हमारे को दिलवा दिया प्रशासन। अब ये आ गया सवेरे जो है 5:30-6 बजे के करीबन और 7-8 आदमी ये प्रमुख और आके हमारे को जो है और दाढ़ी पकड़ लिया, हाथ उठा के गाली उली देने लग गया, 1-2 हाथ मारने लग गया हमारे को, है ना, कोई पैर चलाने लग गया। क्या अब क्या करें, हम साधु हैं, अब से कितने के से हम लड़ाई करते, इसलिए हम चुपचाप रह गए, सुने है कि नहीं। ये सब 7-8 आदमी था। रामपति वर्मा हमारा दाढ़ी पकड़ा, वही घसीटा, वही सब हाथ उठाया। और ये सब जो घनश्याम भी था, है ना, घनश्याम था, कृष्णा था, एक वन विभाग का वो था, प्रमुख का भाई था, यही सब था। ये सब मेरा गर्दन वर्दन भी कपड़ा उपड़ा लपेट दिया, है ना, सब खींचने लग गया, ऐसे जैसे कोई मार दे जान से, ऐसे। और बोला भी है कि हम यहाँ रहोगे तो हम जान से मार के फेंक देंगे, नहीं तो तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। इधर इस मामले में सरिया थाना पुलिस ने कांड संख्या 45/2021 दर्ज किया है। थाना प्रभारी
सन्नी सुप्रभात ने कहा कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने रविवार को बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। सांसद ने सर्वप्रथम बेंगाबाद बेसिक स्कूल के समीप से राबड़ी जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इसके बाद सांसद बेंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र के भलकुद्दर पंचायत के बांसजोड़ जुड़पनिया गांव समीप प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली एक पुल का शिलान्यास व एक पुल का उद्घाटन विधिवत रूप से फीता काटकर किया। यहां सांसद का आदिवासी समुदाय के महिलाओं ने आदिवासी परंपरा के साथ फूल माला पहनाकर बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आपके सामने भी क्या स्थिति है, ज्यादा हम नहीं आप आए हैं मैम, काफी दुर्गम पथ है, यातायात पथ राज्य बुनियादी विद्यालय जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित हैं और बहुत विस्तृत रूप से हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने, प्रमुख साहब ने बताया इस रोड की उपयोगिता के बारे में कि बहुत ही उपयोगी ये सड़क है। और ये प्रयास होता है हमेशा कि जब भी लोकसभा सत्र के बाद समय मिले तो आप लोगों के बीच आने का, और चूंकि क्षेत्र बड़ा है तो किसी न किसी मंडल में, प्रखंड में हम ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जाके अपने कार्यकर्ताओं के बीच उनकी बात को भी सुने, ग्रामीणों की भी बात को सुने और उनके सुख दुख में शामिल हों। और एक प्रतिनिधि का जो दायित्व है उस दायित्व को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन रविवार को बिरनी प्रखंड में किया गया। बैठक में सरस्वती पूजा में संगठन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन के लिए सभी को धन्यवाद दिया गया। वहीं रेट गिराकर काम करने वालों पर सख्ती करने, मूल्य तालिका बनाने, भाड़ा वृद्धि और संगठन मजबूती पर विशेष चर्चा की गई। सम्मेलन में मंच का संचालन जिला प्रवक्ता मोइन चंद ने किया। मौके पर एसोसिएशन के जमुआ उपाध्यक्ष काबिद अंसारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, नए लोग साउंड और टेंट लाइट से जुड़े लोग रेट को लेकर धीरे धीरे अपना स्तर इतना गिरा रहे हैं जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। वहीं प्रयाग मंडल ने बताया, संगठन का मजबूती के लिए जिस हद तक जाना होगा जाएंगे। संगठन है तो हम लोग का सम्मान है। सम्मेलन में नए सिरे से बिरनी प्रखंड कमेटी का भी गठन हुआ, जिसमें मेघलाल मंडल को अध्यक्ष, आजाद अंसारी को उपाध्यक्ष, महेंद्र मंडल को सचिव चुना गया। वहीं इसके अलावे कार्यकारी समिति में 10 सदस्य को चुना गया। कमेटी गठन करने पहुंचे जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव ने कहा, संगठन से बड़ी कोई ताकत नहीं। यदि हम एकजुट और मजबूत हैं तो किसी भी परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। जिला में किसी भी तरह का दिक्कत में आपको सहयोग मिले, इसके लिए हर प्रखंड में यूनियन काम कर रहा है। आधी रात में भी संस्था के पदाधिकारी आपके साथ खड़ा रहने के कर्तव्यबद्ध हैं। आते तो पैसा लेके आते हैं, यानी जो कह रहा वो भी खुद मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये संगठन का जो हम लोग साथी हैं, संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, वो पहले अपने आप अनुसरण करते हैं, उसके बाद आपके बीच को कहने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के हम लोग इस संगठन का वृहद रूप देने का प्रयास इसलिए किए कि हमारा जो साउंड लाइन है, जिस क्षेत्र से हम लोग जुड़े हैं, वो कहीं भी ऐसे लोगों को नहीं लगे कि ये लोग बहुत कमजोर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इस वैल्यू को बनाने के लिए हम लोग को एकजुट होने का जरूरत पड़ता है। और आज गिरिडीह जिला में सब कोई जानता है कि साउंड यूनियन कितना बड़ा संगठन है और इसकी ताकत क्या है। हर पूजा त्योहार में एक अलग अलग तरह का गाइडलाइन आता है। बहुत लोगों पे कार्रवाई भी हो चुका है, उसमें हमारे ऊपर भी हुआ था। तो कार्रवाई से संगठन इसलिए नहीं डरता है क्योंकि उसके साथ आपके जैसे मजबूत साथी खड़े हैं। जब तक आप पिलर की तरह खड़े हैं, हमारा कोई बाल से बांका नहीं कर सकता। ये चैलेंज के साथ हम कहते हैं। मेरे साथियों, आबिद भैया ने बहुत अच्छा बात कहा कि कहता सब है, मानता कोई नहीं। इसी तरह एक वाकया याद आ रहा हमको, किसी राज्य में
गांवा प्रखंड अंतर्गत सेरुआ बजरंगबली मंदिर के समक्ष रविवार को इनकालबी नौजवान सभा का 11 सदस्य पंचायत कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप प्रमुख नवीन यादव उपस्थित थे, जिसमें अध्यक्ष मनोज यादव, उपाध्यक्ष सद्दाम हुसैन, सचिव जितेंद्र कुमार यादव, उप सचिव सदानंद यादव को नियुक्ति किया गया। बैठक में दर्जनों लोग ने इनकलाबी नौजवान सभा का सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान आगामी 4 मार्च को आयोजित प्रखंड स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने पर बल दिया गया। साथ ही 15 मार्च को शिक्षा और रोजगार के सवाल पर रांची विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया गया। 15 मार्च को रांची चलो, रांची चलो, रांची चलो। 15 मार्च को रांची चलो, रांची चलो, रांची चलो। रोजगार कहाँ है हेमंत सरकार, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। रोजगार कहाँ है हेमंत सरकार, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाबी नौजवान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग सभी नौजवान एकत्रित हुए हैं और ग्राउंड लेवल से जो वर्क हम लोग का जो पार्टी स्तर से चल रहा है उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है और गांव समाज में जो कुछ है पेंशन से संबंधित, रोजगार से संबंधित मामला को हम लोग इसको लेकर के जो है सो 15 मार्च को रांची कुछ करने के लिए आप सभी नौजवानों से आग्रह करने आए हैं कि हम सभी को चलना है रांची और रांची में हेमंत सरकार से, केंद्र सरकार से यह जवाब मांगना है, जवाब लेना है उनसे कि इस नौजवान को रोजगार कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। जो भी सरकारें बना रहे हैं, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, उसमें से हम नौजवान चले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। इसी को लेकर के जो है हम लोग एक धरना प्रदर्शन बहुत बृहद पैमाने पर करने जा रहे हैं। इसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बर्नवाल समाज का मिलन समारोह सह महिला समिति का गठन रविवार को सरिया के ठाकुरबाड़ी टोला में कार्यक्रम आयोजित कर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष संजय मोदी व संचालन तारकेश्वर मोदी ने किया, जबकि कार्यक्रम में बतौर अतिथि महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष पूनम बर्नवाल, अभिरुचि बर्नवाल व प्रदेश मंत्री परमेश्वर मोदी उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अहिवरन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद अतिथियों के लिए सोनू राज व अनुराधा मोदी द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर किया गया। इस दौरान इंटरमीडिएट साइंस में टॉपर रहे अमित कुमार व गणित ओलंपियाड में उप विजेता आदित्य मोदी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूनम बर्नवाल ने कहा कि समाज की एकजुटता के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। महिलाएं आगे आएगी तभी समाज का पूर्ण विकास संभव है। वहीं महिला समिति का गठन करते हुए कंचन देवी व सुषमा देवी को संरक्षक, कंचन देवी को अध्यक्ष, पूर्णिमा बर्नवाल को कार्यकारी अध्यक्ष, नीतू मोदी व बबली बर्नवाल को महामंत्री, सुमन बर्नवाल व सोनू बर्नवाल को कोषाध्यक्ष, सुनीता बर्नवाल, किरण बर्नवाल को उपाध्यक्ष, सुनीता देवी व रेखा प्रसाद को संगठन मंत्री, बबीता बर्नवाल को शिक्षा विभाग प्रमुख, प्रीति बर्नवाल और सुनीता बर्नवाल को संस्कृत एवं संस्कार विभाग में चयन किया गया। इसी तरह कार्यकारिणी में सुधा, मनीता आदि का चयन किया गया। आज सरिया प्रखंड में महिलाओं की एक समिति का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है आज समाज में जो कुछ समस्याएं आ रही है, सबसे पहले जब हमारा परिवार सुसंस्कृत बनेगा तभी हम अच्छे समाज के निर्माण कर सकते हैं। और जब हमारा समाज सही तरीके से कार्य करता है तो निश्चित हमारा देश एक समृद्ध और सुसंस्कृत देश बन सकता है। हमारे समाज में जो बहनों की आज भागीदारी हुई है तो निश्चित हमारे मेन कमेटी जो हमारे पुरुषों की कमेटी उसमें 1 और 1 11 का बल मिलेगा। चाहे वो किसी तरह का कार्य हो, हमारी बहनें उस कार्य को बांटकर करने में सक्षम होंगी। चाहे वो अपने समाज के लिए शिक्षा का कार्य हो, संस्कृति और संस्कार की बातों की गतिविधि को चलाने की बात हो, या अपने परिवार को कैसे हम सुसंस्कृत बनाएं। और ये महिला समिति का जो निर्माण हुआ तो पहले महिलाएं अपने आप में सुसंस्कृत मतलब संस्कारवान बनेंगी तो निश्चित समाज को और परिवार को भी सुसंस्कारवान बनाएंगी। महिलाएं जो होती हैं वो अपने घर को इतनी खूबसूरती से संभालती हैं कि शायद ही कोई उतने अच्छे से अपने घर संसार को, अपने बच्चों को संभाल सके।
उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। वो कभी माँ बन के, कभी बहन बन के, कभी बहू बन के, पत्नी बन के हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाती हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाएं और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो कर सकती हैं। उनकी ज़रूरत समाज को है और उन्हें आगे आना चाहिए और अपना योगदान समाज को देना चाहिए ताकि ये जो हमारा देश है, समाज है, और ये आगे बढ़ सके। आज हमको लोग अध्यक्ष चुने हैं, इसके लिए मैं महाराज विवरण जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमको आशीर्वाद दें और मैं आगे बढ़ते चली जाऊँ। मोगिया ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा सदर प्रखंड में मंगरूडी पंचायत भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया और उनकी पत्नी त्रिलोचन मोंगिया उपस्थित हुए। वहीं अन्य अतिथियों में फाउंडेशन के सलाहकार दीपांजल बनर्जी, सीईओ दीपंकर सरकार, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट हेड सुरभि एक्का, स्टेट हेड अभिषेक सहाय व प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेटर प्रतीक्षा शर्मा शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले तमाम अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। मौके पर मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि CSR मद से आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब उसका स्वरूप काफी छोटा था, लेकिन अब वृहद स्तर पर इसकी योजना तैयार की गई है और अन्य कई संगठनों को भी इसकी योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 260 महिलाओं का अलग अलग स्थानों पर प्रशिक्षण हो चुका है, जिसमें से 110 महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा चुका है। जल्द ही अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को बारी बारी से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम की सफलता में मोंगिया ग्रुप से जुड़े आदिल सिद्दीकी, नयन पटेल, प्रशिक्षक दिव्या सिन्हा, अंकिता गुप्ता, पम्मी यादव आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के तहत अपनी मोंगिया स्टील की ओर से हम लोग जो कार्यक्रम कर पाते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आसपास में हमारे गांव या जितने आसपास के गांव हैं, इन लोगों में जो महिलाएं स्वावलंबन की ओर जाना चाहती हैं, आत्मनिर्भर भारत के स्कीम में जो भी बताया गया है, इसमें अभी तक कोई हम लोगों ने गवर्नमेंट ऐड या गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट की बात नहीं, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो दिल को छूती है। आत्मनिर्भर भारत हमें अच्छा लगता है और मेरा अपना प्रयास है, ये मोंगिया स्टील का प्रयास है कि हम लोग कुछ भी इस तरह का काम जरूर करें जिससे हमारे आसपास की सोसाइटी को और हमारे प्रदेश के, हमारे देश के लोगों का फायदा हो। तो ये एक छोटा कदम जरूर है कि महिलाओं का प्रशिक्षण हुआ है और उनके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं इस कार्य में। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझता हूँ। हमने जिन लोगों से बात की, उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि आप पहले कुछ अच्छा करके दिखाइए। हम मोंगिया स्टील की ओर से एक मोंगिया फाउंडेशन बना रहे हैं और इसमें हम लोग एक अच्छे काम शुरुआत कर रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों को, जैसे CSR के तहत बहुत सारा फंड है जो इधर उधर वेस्ट होता है या अच्छे प्रकार से सही तरीके से खर्च नहीं हो पाता। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि एक एक पाई जो मेहनत की कमाई हुई है, पैसा जो है, और वो CSR का फंड कहीं पर मिसयूज नहीं हो और कहीं भी उसका मतलब है कि इस तरह का उपयोग नहीं हो कि जिसका कोई मजबूत रिजल्ट नहीं निकले। जो भी पैसा लगे उसका एक अच्छा रिजल्ट हो और लोगों को वास्तव में उसका फायदा मिलना चाहिए। जो सरकार की सोच है, जो सरकार ने जिस तरीके से CSR फंड को यूज करने का तरीका बताया है, उसे पूरी तरह पालन करने का मैं ये चाहता हूं कि ये फार्मूला लागू हो। और जिसमें हम लोग इस देश के वासी हैं तो हमें जरूर चाहिए कि देश में कोई भी अच्छे काम हो रहे हों या कुछ अच्छा कर पाएं तो उसके लिए हमारा भी योगदान हो। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम लोग कुछ जो भी काम कर पाएं, इसमें हम सबका सहयोग लें और लोगों को भी जोड़ें।
अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में गांवा प्रखंड के पिहरा में आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा गायत्री मंच से चलकर तेलियाडीह, पिहरा बाजार, जगदीशपुर, खेड़ा, खास पिहरा, मानपुर आदि गांव का भ्रमण कर पुनः गायत्री मंदिर में आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में शामिल लोग हर हर गंगे, घर घर गंगे आदि नारे लगा रहे थे। मौके पर विचार व्यक्त करते हुए गायत्री परिवार के प्रखंड संयोजक अनिल कुमार ने कहा कि हरिद्वार में 11 वर्षों बाद कुंभ मेला एवं गायत्री परिवार का गुरुद्वार शांति कुंज का स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा। वर्तमान में जो लोग कोरोना त्रासदी व अन्य परेशानियों के कारण हरिद्वार नहीं जा पाए हैं, वैसे लोगों के लिए हरिद्वार का गंगा जल लोगों के द्वारा तक पहुंचाया जा रहा है। गायत्री परिवार घर घर गंगा जल पहुंचाकर देव स्थापना का कार्य करवाकर गंगा जल स्नान का फल प्रदान करवा रही है। कार्यक्रम के तहत संस्कार निर्माण, समय दान, बलि वैश्व यज्ञ आदि का भी अनुष्ठान किया जा रहा है। हम लोग आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत पिहरा में लगभग 10 टोलों में ये शोभा यात्रा निकाले। इस शोभा यात्रा के उद्देश्य यही है कि वर्तमान समय में 12 सालों के बाद कुंभ मेला लगा है और ये कुंभ मेला कोरोना काल के चलते, अन्य परेशानियों के चलते जो हरिद्वार नहीं जा पाए हैं, वैसे लोगों के लिए गंगा जल हम लोगों के घर ही पहुंचा है और इस गंगा जल को घर घर में स्थापित करके उसके घर को स्वर्ग बनाना है। गंगा माता के सूत्रों को घर घर में स्थापित करना है, देव स्थापना करना है और उनके जीवन की सारी मुश्किलों, उनके जीवन की सारी परेशानियों और उनके सारे मनोकामनाएं को पूर्ण करना है। इसी उद्देश्य हेतु गांवा प्रखंड के 17 पंचायत में लगभग 534 घरों में ये गंगा जल स्थापित होना है और इस गंगा जल के माध्यम से जिस प्रकार कभी 60,000 सगल पुत्रों का कल्याण हुआ था, उसी प्रकार घर घर में लोगों का कल्याण करना, लोगों के मनोकामनाओं को पूर्ण करना, उनके जीवन को सफल बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। देवरी प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर मोड़ स्थित बजरंगबली मंदिर का वार्षिक महोत्सव सह श्री रामचरितमानस नवाह परायण यज्ञ को लेकर रविवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बरोडी पंचायत के विभिन्न गांवों की 251 कुमारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं शामिल थी। कलश यात्रा फतेहपुर मोड़ स्थित बजरंगबली मंदिर से दुखेश्वर नाथ मंदिर स्थित शिव गंगा से जल भरकर नावाडीह स्थित शिव पार्वती मंदिर होते हुए बजरंगबली मंदिर में कलश स्थापित किया गया। यज्ञ के आचार्य श्री दिनेश पांडे, प्रधान पुजारी ईश्वरी राय और उनकी धर्मपत्नी दिशानी देवी द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर श्री रामचरितमानस नवाह परायण यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस यज्ञ में 9 दिनों तक अयोध्या के प्रकांड पंडित श्री राम सरोवर दास महाराज के मुखर वाणी की कथा वाचन किया जाएगा। श्रद्धालु भक्तों, हमारा जो आगे इस डोल यात्रा में मानस चल रहा है, माथे पर मानस रखा हुआ है, मानस में ही ये सारी लोक है, अब पृथ्वी मानस के अंदर है, अतः मानस को लेकर का हमारा जीवन चल रहा है। बशर्ते जानकारी मनुष्य को चाहिए, इसके लिए यह सत्संग रूपरेखा है बंधुओं। यह रूपरेखा जो हमारी रथ यात्रा है सत्संगीय भक्त सत्संगीय रूपरेखा है। सुनेंगे कि आपकी धन्यवाद इतनी बड़ी है कि कोई राम राम एक बार कहता है और आपका यह दृश्य आप एक बार प्रकाशित करोगे।
प्रथम राष्ट्रपति व देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर जमुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत पोबी स्थित पंच मंदिर परिसर में रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य नकुल कुमार पासवान ने कहा कि विश्व की सबसे बड़े व सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अहम भूमिका रही थी, जिनके कारण सभी नागरिकों को समान अवसर व अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके लिए राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला संयुक्त सचिव योगेश कुमार पांडे ने कहा कि एकमात्र देश रत्न भूतपूर्व राष्ट्रपति सादा जीवन, उच्च विचार प्रवृत्ति व बेहद ही ईमानदार महाज्ञानी हाजिर जवाबी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी व आदर्श कालजयी अनुकरणीय है, जिनसे प्रेरणा लेकर ही देश को नई दशा व दिशा प्रदान किया जा सकता है। एक भारत रत्न जो कहा जाता है वो आज हमारे बीच में न रहे और उनका पुण्यतिथि आज हम लोग मना रहे हैं। डॉक्टर प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में बाबा साहेब भीमराव के द्वारा संविधान की रचना की गई, उसमें इनका भी अग्रणीय योगदान रहा और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इन्हीं के सहयोग से आज पूरे देश में हमारा जो संविधान लागू हुआ उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी अग्रणीय योगदान रहा और आज हमारा देश नहीं पूरा बल्कि पूरा विश्व में ये अखंड संविधान है। ऐसा संविधान कहीं भी किसी देश में नहीं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि है। आपको ये जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निहायत ही ईमानदार, स्वच्छ छवि के पुरोधा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो जीवन है बिल्कुल सादगी, यानी सादा जीवन उच्च विचार इनका रहा है और इनका जो ईमानदारी का विश्व भी काल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा जो देश को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयत्नशील है। जो देश का संविधान बना उनमें इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो चलिए आज हम लोग यही संकल्प लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का समाज और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।